वेलकम बैक टू माय स्पोकन इंग्लिश क्लास डे 2। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हम लोग सीखे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सीखे थे कि आई ईट चपाटिस, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलने के लिए आई एम ईटिंग चपाटिस। फिर इसी टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बोलने के लिए बोलना पड़ेगा आई वॉज ईटिंग चपाटिस। इसके साथ फ्यूचर में इसी सेंटेंस को आप बोलना चाहते हैं तो आप कहना पड़ेगा आई विल बी ईटिंग चपाटिस। ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक दो वर्ड का इजाफा हुआ है इसमें, जैसे कि फर्स्ट आई और मेन वर्ब का बीच में एम आ गया है। एम है बी वर्ब, आई एम। मेन वर्ब था ईट, तो ईट का साथ आईएनजी जोड़ दिया है तो ईटिंग हो गया है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट है चपाटिस, सो आई एम ईटिंग चपाटिस। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने अभी बोला है, इसको अगर पास्ट कंटिन्यूअस में बोलना चाहता है तो फिर हम बोल रहे हैं कि आई वॉज ईटिंग चपाटिस होगा। और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई का साथ विल लगाना पड़ेगा और वी वर्ब बी का रूप से ही लगाना पड़ेगा, बाकी सब ठीक ही रहेगा, ईटिंग चपाटिस। फिर हम वही सेंटेंस बोल रहे हैं आई विल बी ईटिंग चपाटिस। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बोलना चाहते हैं कि हर एक टेंस का फिर चार भाग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बात है कि आजकल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ बहुत कमती होता है। दूसरा वर्ब से फिर कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग बाथ, I was taking bath, and after that I will be taking bath. Continuous tense फिर हम दूसरा वर्ब से कर रहा है। He is doing his homework, ये है present continuous tense। He was doing his homework, past continuous tense। He will be doing his homework, ये है future continuous tense। इस हिसाब से दोस्तों हम आपको कुछ वर्ब दे रहे हैं जिनसे आप खुद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। जैसे कि हम देते हैं सिंग, सिंग का मतलब है गाना। इसके बाद में आप राइट ले सकते हैं, राइट, WRIT, राइट, गो, प्ले, सीट, स्लीप, स्विम, दीज आर द वर्ब्स। ये सब वर्ब्स को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। इसके साथ इस वर्ब को आप इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिख के दीजिएगा, मैं कमेंट पढ़ूंगा। अगर इसमें कोई करेक्शन का ज़रूरत है तो इंशाल्लाह मैं करेक्शन कर दूंगा। मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग ज़रूर ये देखिएगा मेरा ये चैनल। मैं इतना डोज एक साथ नहीं दे रहा है ताकि हजम ना कर पाए, मैं बहुत सिंपली दे रहा हूँ। आप मोबाइल में दूसरा कुछ चैनल देखने के बदले में अगर इसको देखेंगे तो आप कुछ शिक्षा भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा। इसके साथ मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है कि आप बहुत स्पीड से इंग्लिश में बात कर सकें। तो बहुत स्पीड से यानी नियमित स्पीड से इंग्लिश में बात करने के लिए आपको ग्रामर का नॉलेज बेहद ज़रूरी है। कोई यूट्यूब का चैनल और ऐसे बहुत किताबें हमने देखे हैं, बुक्स देखे हैं, जहां में वो लोग चैलेंज दे दिया है कि 1 महीना में इंग्लिश हो जाएगा, 2 महीना में स्पोकन हो जाएगा, 3 महीना में, 6 महीना में। ये सब बकवास है, क्योंकि हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, वेलकम, हैव ए गुड डे, सेम टू यू, ये सब सीखने से स्पोकन इंग्लिश नहीं होता। ये तो कोई भी सीख सकता है, एक बार कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन एक भाषा को अपना ज़ुबान में लाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा।
आपको वर्ड मीनिंग के साथ सीखना पड़ेगा, वोकेबुलरी सीखना पड़ेगा, सेंटेंस पैटर्न कैसा होता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, वाक्य इसको बनाना सीखना पड़ेगा और सही काल यानी सही टेंस में इसको अप्लाई करके जब आप बात करेंगे तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल से कोई फ़ायदा होगा तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना तक ही है। थैंक यू। फिर मिलेंगे स्पोकन इंग्लिश क्लास डे 3 में। अलविदा।